नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बाद में जब आप हमें किसी प्रकार से कॉल करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है आपको, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें पूछते हैं जो हम पहले से बता बता चुके होते हैं। तो अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि एक जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, जो किसी प्रकार से उस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है, वीडियो कॉल स्कैम का शिकार हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है उसके दिमाग में वैसे कई सवाल आते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब दूं, जिसमें कि आप एक एक सवाल का जवाब जान सकें और आप भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकें। तो एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे ब्लैकमेलिंग किसी फंस जाते हैं, तो ब्लैकमेलिंग फंसने के बाद जो है, जो ब्लैकमेलर है वो आपसे पैसे की डिमांड करता है कि इतना पैसा दो, तभी तुम्हारा वीडियो हटेगा, तुम्हारा, वरना हम अपलोड कर देंगे, वायरल कर देंगे, ऐसा कई चीज़ें बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, अब ये प्रश्न मन में होता है कि सर मैंने पैसा उसको नहीं दिया है, तो अब क्या होगा? अगर पैसा वो मांग रहा था, मैंने पैसा नहीं दिया है उसको, उसका नंबर मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो क्या होगा? क्या वो मेरा वीडियो कहीं पर शेयर कर सकता है, कहीं पर अपलोड कर सकता है, किसी जगह भेज सकता है? तो ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो मैं इन्हीं प्रश्नों का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए अपडेट मिल सके। तो अब ये बताता हूँ मैं कि ये जो स्टोरी है, जो इस ब्लैकमेलिंग की है, जिसमें कि हमारे ही जो सब्सक्राइबर हैं वो इसमें फंस गए। ये जो सब्सक्राइबर हमारे, ये जयपुर से हैं और इनके साथ में ऐसी ब्लैकमेलिंग की ऐसी घटना, मतलब हालांकि जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि सर मैंने मेरे पास खाली समय था, तो मैंने उसको सोचा कि चलो कहीं फेसबुक वगैरह पर इन चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक महिला मिली, अनीता नाम से, लड़की थी अनीता नाम से। तो मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। हालांकि मैंने कई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उनमें से एक अनीता नाम की भी थी। तो उसने जैसे ही मैंने भेजा, उसके कुछ ही मिनटों बाद उसका रिप्लाई आ गया। मतलब उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और रिप्लाई आ गया और हाय हेलो स्टार्ट हो गई बातें। और उसके बाद जो है हमारी मैसेंजर पे काफ़ी बातें हुई, काफ़ी उसने मुझसे सवाल पूछे, मैंने उससे पूछे कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो मैंने सब कुछ उसको बता दिया। हालांकि मैंने उसमें जो इनकम थी वो मैंने मुझसे पूछी, तुम क्या करते हो, तो मैंने बताया था सैलरी, जो कि मेरा सैलरी नहीं, मेरा बिजनेस है अपना। और तो मैंने सब कुछ चीज़ें बताई, लेकिन कुछ झूठे बताई। मैं नाम नाम मुझसे पूछ रही थी, क्या करते, कहाँ रहते हो, तो मैंने सब कुछ को सही सही बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उसको बढ़ा चढ़ा के बताई थी। अब यहाँ पर जो है, उसने, देखिए, आपने झूठ बोला तो उसने कौन सच बोला? उसने भी कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड किया और गलत चीज़ें बताई। अब इसके बाद जो है इनका ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई, मैसेंजर पे ज़्यादा बात हो गई, तो फिर उसके इन्होंने जो है नंबर शेयर किया, उसने ही, लड़की ने नंबर मांगा इनका। अब यहाँ पर लड़की का नंबर मांगने के बाद जो है इन्होंने नंबर पर उसको सेव किया, सेव करने के बाद हाई कर दिया। अब ये व्हाट्सएप पर आ गए। व्हाट्सएप पर आकर इन्होंने काफ़ी बातें की, बातें करते करते सुबह से लेकर शाम हो गई, बातें करते करते कोई इनका वो नहीं था, मतलब कभी बीच में हाय आना, कभी खाना खा लिया, कभी व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे छोटे छोटे मैसेज आते गए। अब इनकी शाम को जो है वो लगातार बातें हुई। ऐसे दौरान पर बातें होने के बाद जो लास्ट में एक बोला कि मैं अभी रूम में अकेली हूँ और मैं आपसे कुछ वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, तो कर सकते हैं आप? तो लड़का है, ऑब्वियसली हो जाता है, उसने बोल दिया हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो उसने एक वीडियो कॉल किया जिसमें कि अपना फेस नहीं दिखाया उसने, ना ही फेस दिखाया, नहीं कुछ से, बस ऐसे दीवार सी दिखा दी उसमें। और उसके बाद वो वीडियो डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि तुम देखो, ऐसे समय पर जो है, आप कहीं ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर अपना तुम सही से एंजॉय कर सको और मैं भी आपको एंजॉय कर सकूँ, तो रोमांस करते हैं, चलो, इस तरीके। तो लड़का है, उसका उसका दिमाग इस तरीके में इनमें था ही नहीं। और क्योंकि उनकी जो उम्र ज़्यादा नहीं थी, 25 ईयर ओल्ड इनकी बिजनेस उम्र थी। और इस समय पर उम्र में ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, गलती से गलती इनके साथ में हो जाती। तो अब इनके बाद जो है इसका इनकी वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल करने के बाद इन्होंने अपना फेस भी और सब कुछ, बॉडी पार्ट्स वगैरह शो कर दिए इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है वो क्रिएट हो गई। बनने के बाद जो है, इन्हीं यही वीडियो इनके पास व्हाट्सएप पर की गई और धमकी आई कि अब बताओ क्या करना है, इसको अपलोड करना है, डिलीट करना है। अब ये घबरा गए, कह रहे तुमने तुमसे दोस्ती करी थी, फ्रेंडशिप करी थी, इतनी अच्छी बातें करी थी, अब ये ऐसा अचानक से तुमने क्या कर दिया? तो उन्होंने फिर उसको उसने उसी नंबर पर वॉइस कॉल की। वॉइस कॉल किसी ने रिसीव नहीं करी। फिर उसके बाद नंबर पे कॉल किया, बिल्कुल कोई वहाँ पे भी रिसीव नहीं किया।
लेकिन मैसेज लगातार आ रहे थे कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं करें, बताओ तुम बताओ क्या करना है, किस तरीके करना है, ये है। ऐसी चीज़ें लगातार आते गई। अब जो है इस तरीके की चीज़ें होने के बाद जो है इनसे पैसा मांगा गया कि जो वीडियो है वो डिलीट करना है या फिर अपलोड करना है। तो उन्होंने कहा कि डिलीट करना है, अपलोड तो नहीं करना है, इसको क्या करना है। तो इसके बाद जो है इन्होंने इनसे पैसा मांगेगा कि अगर डिलीट करना चाहते हो तो 5,551 रुपये इसके चार्जेस हैं जो कि लगेंगे तुम पे, क्यों, जिसमें कि 5,000 आपको वापस मिल जाएंगे और 551 जो है वो हमारे पास रह जाएंगे इसके सर्विस चार्जेस के, ऐसा कुछ। तो ये बताने के बाद जो है व्यक्ति के पास पैसा हो तो दे, और दे भी क्यों, कोई वो थोड़ा ना है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने पैसा उसको नहीं दिया, और जो है उसके बाद जो है जब पैसा नहीं दिया तो फिर इसका इनके पास लगातार फ़ोन कॉल्स आने लगे और फिर मैसेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जिसमें कि इनका जब इंसान जब परेशानी में फंसता है तो कहीं ना कहीं फिर सुझाव भी ढूंढता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। अब इन्होंने इसको यूट्यूब पर सर्च किया, सर्च करने के बाद जो हमारी इनको वीडियो मिली, और वीडियो मिलने के बाद इन्होंने हमसे बात की, बात करने के बाद हमने इनको बताया सॉल्यूशन क्या करना है, कैसे बचना है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो सवाल है, मेन जो सवाल इस पर के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो ये है कि अगर अगर आपने किसी ब्लैकमेलर को, आपसे वो पैसा मांगता है और आपने पैसा नहीं दिया है, तो क्या वाकई ये वीडियो जो है वो कहीं पर स्प्रेड कर सकता है, मतलब वायरल या अपलोड कहीं कर सकता है, किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ कि ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, ब्लैकमेलर आपसे पैसा मांगता है, ठीक है, आपको, ये तो मैं पहले भी कहता हूं कि आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। और अगर आपने पैसा दिया तो डेफिनेटली आपने उसको पैसा नहीं दिया, उसके साथ साथ में एक लालच भी दिया कि अगली बार पैसा मांगो मुझसे, मैं आपको पैसा भी दूंगा। तो आपने वो लालच दे दिया उसके साथ में, क्योंकि वो लगातार अब आपको मेंटली भी टॉर्चर करेगा और आपको कई तरीके से आपको फंसाएगा भी। लेकिन यहां पर जो है आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीडियो कहीं पर अपलोड कर सकता है, वायरल कर सकता है। लेकिन यहां पर ये भी है कि अगर वो चाहे, देखिए ये किसी के मन की बात नहीं बता सकते हम, अगर वो चाहे तो कहीं कहीं पर भी किसी चीज को भी शेयर कर सकता है। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब 100% ये नहीं है कि वो आपका वीडियो अपलोड करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने हमें डरा दिया, हमें बता दिया। नहीं, मैं अगर सच्चाई बता रहा हूँ आपके लिए तो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई केसेस में हुआ है जिनका वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है कहीं ना किसी किसी जगह पर, और उसके बाद जो है उनको परेशानी बहुत ज़्यादा आई है। तो ऐसा सिचुएशन में आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो कम से कम पैसा तो बचेगा आपका। अब वो चीज़ जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम पैसा तो बचेगा आपका। और आप पैसा कितना भी दे देना उसको, उसका पेट नहीं भरने वाला है। आप पूरी संपत्ति दे देना, पूरा जितना आपने कमाया, पूरी लाइफ का इकट्ठा किया है वो सब दे देना, लेकिन फिर भी वो आपको किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर करता ही रहेगा। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल पैसा तो बिल्कुल उसको ना दें, और जो होना है समय आने पर देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आप बेहतर चीज़, सुझाव लेने के लिए, बेहतर बेहतर जानकारी लेने के लिए अपने माइंड में जो भी आपका स्ट्रेस है वो किसी ना किसी बात के व्यक्ति के साथ में आप वो शेयर करें। कोई, अब अगर हो सकता है कि आपके आसपास नियरेस्ट कोई साइबर क्राइम के कोई भी एडवोकेट साहब हों, वकील साहब हों, आप उनसे भी बता सकते हैं कि मेरे साथ में एक घटना हुई है। और इस घटना के होने के उपरांत आपको जरूरी है कि आप अपनी जो जानकारी है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि घटना ये आपके साथ हुई है तो किसी और के भी साथ हो सकती है, तो हो नहीं सकती और हो रही है लगातार। तो आपको ये चीज़ें, जानकारी जो है वो अपने पास ही रखकर सीमित नहीं रहना है, अपनी बातें बतानी है लोगों को, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें, सरलतापूर्वक निकल सकते हैं। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आई होप सो कि आप इस प्रश्न के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। और देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसे फेसबुक या फिर किसी जगह पर लड़कियों वगैरह में इन सब चीज़ों को सर्च ना करें, क्योंकि अगर आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हो सकता है कि अगर वो कोई ब्लैकमेलर हो तो फिर आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो शिकार होने से बेहतर है कि आप थोड़ा अपने मन को संतुष्ट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, कुछ और देखिए, कुछ और काम करिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में मत फंसिएगा, क्योंकि ये इसमें फंसने के बाद जो आपको बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप ऐसे समय पर एक, मतलब एक समय अपना कहीं ऐसी जगह पर यूटिलाइज करिए जहाँ पर कि आप उन सब चीज़ों से दूर रह सकें और ऐसी परेशानी जो है वो सामने आपके ना आ पाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।